अध्याय 09 वर्तनी की निषिद्ध पुस्तक। एक शांत असाधारण रूप से पुराने शहर के मूल में स्थित एक पुराना पुस्तकालय मौजूद था, जहां पुस्तकों में लंबे समय से अतीत की विशेषाधिकार प्राप्त अंतर्दृष्टि थी। इसके वर्गीकरण में एक पुस्तक थी, एक अवैध ग्रिमोयर जिसे बुक ऑफ शैडोज के रूप में जाना जाता था। ग्रिमोयर को मजबूत अलौकिक मंत्रों का भंडार माना जाता था, जिनमें से प्रत्येक को गूढ़ रून्स में लिखा जाता था जो अंतही जादूटोना के बारे में बुड़बुड़ाते थे। सदियों से निवासियों ने पुस्तक को देखा था, इसे पुस्तकालय की गहराई में बंद कर दिया था, क्योंकि इसके मंत्रों में एक जोखिम भरा और मनमौजी जादूटोना होता था। सारा, अज्ञात की खोज करने वाली, ने अवैध ग्रिमोयर के बारे में कुछ गपशप सुनी थी जो इसके अंदरूनी तथ्यों को प्रकट करने के लिए पूरी तरह से तय नहीं थी। वह एक गोधूली की शाम को शहर में दिखाई दी, जब ब्रह्मांडों के बीच का लबादा सबसे पतला माना जाता था। उनकी प्रेरणा बुक ऑफ शैडोज के अंदर छिपे रहस्यों को खोलना था। जैसे ही वह पुस्तकालय की ओर बढ़ी, शहर अपनी सांस रोकता हुआ दिखाई दिया, जैसे कि वह उन विशेषाधिकार प्राप्त अंतर्दृष्टि को जानता था जिनकी वह तलाश कर रही थी। सारा को ग्रिमोयर तक पहुंचने के लिए सहमति दी गई थी, लेकिन निवासियों ने उसे आगाह किया था कि इसकी जादूगरी खतरनाक हो सकती है, जिसके परिणाम उसके रचनात्मक दिमाग से परे हैं। पुस्तकालय एक पुरानी रचना थी। इसकी रैक पुस्तकों से भरी हुई थी जो जानकारी को याद रखने में विफल रही। पुस्तकालय के मूल में उन्होंने एक गुप्त कक्ष का पता लगाया और उसके अंदर बुक ऑफ शैडोज एक शानदार मंच पर पड़ी थी। यह सहनशील बछड़ों की खाल में बंधा हुआ था और एक विनीत अलौकिक ऊर्जा का उत्सर्जन करता था। जैसे ही सारा ने ग्रिमोयर खोला, पृष्ठों ने जीवन के कुछ संकेत दिखाए। रंग गतिमान और विकसित हो रहे थे। पुस्तक के अंदर प्रत्येक वर्तनी का एक नाम था, फिर भी इसकी वास्तविक शक्ति विशेष रूप से उन लोगों को पता थी जिन्होंने इसे पेश करने के लिए एक पल के लिए भी सोचा था। मंत्र समय को नियंत्रित करने की क्षमता से लेकर आत्माओं के साथ सामूहिक होने और घटकों को नियंत्रित करने की क्षमता तक गए। सारा, एक जिज्ञासु दिल के साथ, मंत्रमुग्ध करने का फैसला किया। जानकारी का एक जादू जिसने ब्रह्मांड के सबसे प्रमुख रहस्यों की प्रतिक्रियाओं को उजागर करने की कसम खाई। उसने जादू को याद किया। उसकी आवाज पुस्तकालय के माध्यम से गूंज रही थी और कमरा एक सपने जैसी चमकती रोशनी से भरा हुआ था। जैसे जैसे जादू ने पकड़ ली, वास्तविकता की वास्तविक बनावट हिलती हुई दिखाई दी। सारा का मस्तिष्क उसकी समझने की क्षमता से बाहर के सपनों और सूचनाओं से भरा हुआ था। उन्होंने तारों के निर्माण, ब्रह्मांड के अंदरूनी तथ्यों और जीवन और गुजरने के रहस्यों को देखा। हालांकि जानकारी के साथ एक भारी लागत आई। इस जादू ने उसे ग्रिमोयर से जोड़ दिया था। उसकी जीवन शक्ति इसके प्राचीन जादूटोना के साथ जुड़ी हुई थी। सारा ने महसूस किया कि वह खुद को उसी किताब के एक टुकड़े में बदल रही है जिसे वह खोलना चाहती थी। अवैध जादू के प्रक्षेपण को ध्यान में रखते हुए निवासी सारा का पता लगाने के लिए पुस्तकालय की ओर दौड़े। वे उसे देखने के लिए आए, पुरानी अंतर्दृष्टि से भरी आंखें बुक ऑफ शैडोज के सामने बची हुई थी। वह जिस जानकारी की तलाश कर रही थी, वह वर्तमान में उसका एक हिस्सा थी, फिर भी एक कीमत पर वहन करने पर विचार करने के लिए भी सही नहीं थी। क्रशिंग उदासी के साथ सारा ने ग्रिमोयर को बंद कर दिया। रून्स अपनी नींद में वापस आ गए। उसने वह जानकारी प्राप्त कर ली थी जिसकी वह तलाश कर रही थी, लेकिन ऐसा करते हुए वह उसी पुस्तक की द्वारपाल बन गई थी जिस पर उसने हावी होने का प्रयास किया था। शहर के लोग सारा के रूप में दिख रहे थे, जो वर्तमान में बुक ऑफ शैडोज की संरक्षक है। उन्होंने पुस्तकालय छोड़ दिया। उसने अपने साथ युगों की अंतर्दृष्टि व्यक्त की, एक महत्वपूर्ण वजन जो हमेशा के लिए उसका दोस्त होगा। बुक ऑफ शैडोज, जब एक अवैध पुस्तक थी, अब पुरानी जानकारी की स्थिति में बदल गई थी, जिसे एक चौकीदार द्वारा देखा जाता था, लेकिन उन्हें कभी भी दुनिया के सामने उजागर नहीं करता था।